नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड की धरती पे कांग्रेस के कद्दावर नेता आज जयराम रमेश रांची पहुंचते हैं और रांची पहुंचने के बाद कांग्रेस भवन में वो कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद एक प्रेस वार्ता करते हैं और प्रेस वार्ता में वो कहते हैं कि जो ये नरेंद्र मोदी जी हैं अपने भाषणों में इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन का नाम लेते हैं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया जनबंधन है। इसलिए इस बार जो हम चुनाव लड़ रहे हैं वो हम देश की संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषणों से ये सीधा पता चलता है कि वो केवल सांप्रदायिकता की बात करते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश, आइए सुनते हैं। हमने कहा है कि हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। इस संविधान में 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून एकमात्र कानून है जिसको इस संविधान सुरक्षित रखता है, और तमिलनाडु में आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए 69% है। वो 50% की सीमा का उल्लंघन है, पर क्योंकि वो कानून 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में, जब हमारी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुरक्षित रखता है। अलग अलग राज्यों में अगर ये 50% के ऊपर जाएगा, क्या वो कानून भी 9वीं सूची में लाएंगे? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, अगर झारखंड में ये 60% होता है या 70% होता है, वो हम 9वीं सूची में लाएंगे। संविधान की सुरक्षा उसको मिलेगा, कवच मिलेगा, संविधान का कवच मिलेगा उस कानून को। इस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं। नीतीश कुमार जी ने करवाया है। पार्लियामेंट में बहस के बाद 2011 में जाति जनगणना कराया गया था। आपने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है? 5 फरवरी 2024 को यही HEC के कैंपस में राहुल जी ने एक भाषण दिया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, और उन्होंने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, आर्थिक जाति जनगणना जरूर करवाएंगे। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है, मेरा सवाल तो ये है नहीं, और दूसरा सवाल ये है, आपने एक शब्द नहीं कहा कि आपका सेंसस करवाएंगे कि नहीं। तीसरा सवाल ये है प्रधानमंत्री से, और ये सीधा सवाल है उनसे, सवाल है 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50% की सीमा होना जरूरी है, यानी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए 50% सीमा होना जरूरी है। उसी सभा में HEC मैदान में राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, जनबंधन इस 50% सीमा को बढ़ाएगी, इसको बढ़ाएगी। क्या प्रधानमंत्री इसके पक्ष में हैं? इस मुद्दे पर चुप क्यों? हम एक होकर लड़ रहे हैं, और इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान जिसका एक मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है, पंथ निरपेक्षता है, जनतंत्र, लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पहले चरण में और दूसरे चरण में मतदान हुआ,
हालांकि ऐसी हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है। पर उसके बावजूद हमें जनादेश ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, यही तो जनता के मुद्दे हैं। किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय को लेकर जो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो जनता में हर एक वर्ग को पहुंच चुका है वो संदेशा। और 10 साल अन्याय काल 2014 के बाद 2024 तक जो लोगों का अनुभव रहा है, मैं समझता हूँ कि लोग समझ गए हैं, भारत के जनता समझ गई है कि बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है। और इसी वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये अभी जल्द ही अपने पद से हटने वाला, और हमें 4 तारीख के बाद इस झूठ के महामारी से हमें मुक्ति मिलने वाली है। शुक्रिया। तो अभी देखा आपने कि क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश। वो सीधी तौर पे कह रहे थे कि ये मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, ये 400 लोगों के साथ इस बार आउटगोइंग व्यवस्था में लगे हुए हैं, ये वापस लौट के आने वाले नहीं हैं। अब केंद्र में राज करेगा तो केवल कांग्रेस और इंडिया जनबंधन ही राज करेगा। तो ऐसे में अब देखना ये है कि 4 जून को किसकी किस्मत खुलती है और भाजपा या फिर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।